गंगोबा के द्वारा भड़काए हुए नाराज गांव वाले मां अहिल्या के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें यह योजना मंजूर नहीं। तब मां अहिल्या उनसे कहती है कि अभी आपसे किसने कहा कि फाइनल योजना हमने लागू कर दी है। आपको तो अभी पता ही नहीं है कि हमारी असली योजना है क्या। हमारी असली योजना है 7/12। जी हाँ दोस्तों, मां अहिल्या जो योजना लागू करने वाली थी उसका नाम था 7/12। अब यह 7/12 योजना का है। तो मां अहिल्या कहती है हर परिवार को 12 पेड़ लगाने होंगे। इसमें से जो 7 पेड़ होंगे उनसे जो आय प्राप्त होगी वह उस परिवार को ही मिलेगी तथा 5 पेड़ों से प्राप्त होने वाली आय पर राज्य कर वसूली करेगा और बाद में बड़े हो जाने पर इन पेड़ों का मालिकाना हक भी आप ही लोगों का रहेगा। और रही बात व्यापारियों के यहाँ पर काम करने की, तो ये तो कुछ समय की बात है। आपको सिर्फ कुछ समय के लिए ही व्यापारियों के यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। इससे आप हमेशा के लिए गुलाम थोड़े ही बन जाओगे। यह सब सुन के हरिपंत और गंगोबा हैरान हो रहे थे। तब मां अहिल्या गाँव वालों से पूछती है, क्या आप भी आपके मन में कोई संदेह है? गाँव वालों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सभी परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं और फिर मालवा वासी हाथ जोड़ के मां अहिल्या से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं हमें आपको समझने में गलती हुई मां साहेब। आप छोटी रानी नहीं, हमारी आई साहेब ही हो। गंगोबा और हरिपंत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात थी। हाँ, परिवार के उन्हीं सदस्यों के लिए जो कि परिवार का भला चाहते थे। तभी फिर हर बार की तरह मां अहिल्या के जयकारे लगते हैं। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इस तरह से वह गांव के लोग अपने सारे संदेहों का, अपनी सारी समस्याओं का निवारण पाकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। तब मल्हार सरकार गौतमा रानी से कहते हैं आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। देखो ना, मालेराव भी अपनी आई के साथ हो लिया और एक बड़ी समस्या जो आज आई थी उसका अहिल्या ने चुटकियों में समाधान कर दिया। तभी वाड़े में एक पालकी आती है और उसमें से द्वारकाबाई साहब उतरती है। उनको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वाकई में आज का दिन बड़ा खुशनुमा था मालवा के इतिहास में। मालवा के शाही परिवार के लिए आज का दिन तो एक से बढ़कर एक खुशियां लेकर आया था। द्वारकाबाई के उतरते ही पूरे परिवार में हंसी ठिठोली का माहौल आ जाता है, एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। पर तभी द्वारकाबाई की पालकी के पीछे एक दूसरी पालकी भी आ रही थी और इसमें बैठी हुई थी सीताबाई। जी हाँ दोस्तों, सीताबाई, जिनको द्वारकाबाई अपने साथ लेकर आई थी। और यही सबसे बड़ा सदमा था परिवार वालों के लिए सीताबाई को देखना। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। पर ये तो छोटा झटका था, अभी सबसे बड़ा झटका मिलना तो बाकी था। जब उस पालकी में से एक और व्यक्ति उतरता है और वह और कोई नहीं, सीताबाई जी के पति गुणोजी राव पालकी में से उतरते हैं, जिन्हें देखकर सबका खून खोल उठता है। मल्हार सरकार तो गुस्से में सूरज से भी तेज तमतमा रहे थे। सभी की आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगते हैं जब युवराज खंडेराव होळकर की हत्या हुई थी। उनको एक षड्यंत्र के तहत मारा गया था। चाहे गौतमा आई हो, मां अहिल्या या मल्हार सरकार हो, सभी याद करने लगते हैं युवराज खंडेराव होळकर को। मुक्ताबाई और मालेराव को भी अपने पिता की याद सताने लगती है और उनका हत्यारा, उनकी साजिश में शामिल का मुख्य आरोपी उनके सामने खड़ा हुआ था। तो यह देखकर हर किसी का खून खोल उठता है और मल्हार सरकार गुणोजी के पास जाते हैं और उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाले रहते हैं। तभी उनके सामने सीताबाई आ जाती है और मल्हार सरकार बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक के वाड़े के अंदर चले जाते हैं। वह द्वारकाबाई की इस हरकत से उनके ऊपर बहुत नाराज नजर आ रहे थे। मां अहिल्या के तेवर भी चढ़े हुए थे। गुणोजी हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के पीछे खड़ा हुआ था और तभी गुणोजी कहता है सीताबाई से, यहाँ पर हमारी कोई जगह नहीं, हमें यहाँ से वापस अपने घर जाना चाहिए, अपनी कुटिया में जाना चाहिए। तभी मालेराव एक सैनिक की तलवार लेकर गुणोजी के ऊपर प्राण घातक हमला करता है, पर गुणोजी किसी तरह से उस हमले से अपने को और सीताबाई को बचाता है। मालेराव लगातार गुणोजी पर हमले करता जाता है और गुणोजी मालेराव के हमलों का बचाव करता रहता है। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि गुणोजी यहाँ पर डिफेंसिव पोज में ही था, वह हमला नहीं कर रहा था, बस अपनी रक्षा ही कर रहा था। तभी गुणोजी जमीन पर गिर जाता है और मालेराव की तलवार गुणोजी के गले को काटने ही वाली रहती है। तभी एक तलवार आके मालेराव की तलवार का रास्ता रोकती है। यह तलवार और किसी की नहीं बल्कि आई साहब अहिल्याबाई होळकर की यह तलवार थी। सब लोग यह दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से अंतिम समय पे मां अहिल्या ने मालेराव की तलवार को रोक लिया, नहीं तो आज
गुणू जी का सर धड़ से अलग कहीं पड़ा हुआ होता। मालेराव को रोक पाना अभी भी काफी कठिन हो रहा था। मालेराव अपने हाथों से ही गुणू जी की हत्या करना चाहता था, उसका वध करना चाहता था, परंतु फिर यशवंत राव जी और तुकोजी राव होळकर आकर उन्हें रोकते हैं और किसी तरह से वाड़े के अंदर ले जाते हैं। इसी छीना झपटी में गुणू जी के सर से पगड़ी हट जाती है और दिख जाता है उनके अपराध का सबूत, देशद्रोह की सील जो कि उनके माथे पर लगाई गई थी, गद्दारी की मोहर, गद्दारी का दाग जो कि अपने माथे पे जिंदगी भर लेके घूमना था इस गुणू जी को। सभी उसका गद्दारी का निशान देखकर हैरान हो जाते हैं, सभी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे और उसको एक घृणा के भाव से सभी लोग देख रहे थे। मालेराव कहता है, आए साहेब आज हमें मत रोकिए, आज हम इसका बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो इतिहास हमें कायर कहेगा। तब माँ अहिल्या मालेराव को समझाती है कि तुम रुक जाओ मालेराव, अभी मत करो। शायद माँ अहिल्या मालेराव को इसलिए समझा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मालवा के होने वाले राजा, मालवा के होने वाले भविष्य के सूबेदार के हाथों किसी एक व्यक्ति की हत्या हो जाए जिसे पहले ही सजा सुनाई जा चुकी हो। साथ ही वह सीताबाई का सुहाग भी था, तो अपनी बुआ को विधवा करने का कलंक भी मालेराव के सर पे आ जाता। इसलिए माँ अहिल्या शायद मालेराव को इस कलंक से बचाना चाहती थी। तब माँ अहिल्या कहती है, इसका न्याय मैं खुद करूंगी और खुद इसको सजा दूंगी। एक बार सजा सुनाने के बाद अब ये कौन सी सजा माँ अहिल्या गुणू जी को सुनाने वाली थी? शायद इस जुर्म की सजा सुनाने वाली थी कि जब उन्हें देश निकालने की सजा दी गई थी तब वह फिर से देश में कैसे आ गए, और देश में तो आए वाड़े में कैसे आ गए। शायद इसी की सजा गुणू जी को सुनाई जाने वाली थी। अभी बताया जाता है एक नए पात्र की एंट्री सीरियल में होती है जो कि कहीं का सरदार बताया जाता है और वह मालवा के ऊपर हमले की तैयारी बना रहा था। यह एक नई स्टोरी चालू होने वाली है इस सीरियल में, जिसका पता हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा।